lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर कोलकाता के धर्मतल्ला में आयोजित विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में अब राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इस पूरी हिंसा के मामले में राजाबागान के अफरोज, खिदिरपुर के नाहिद, मोमिनपुर के तनवीर इकबाल समेत 70 उपद्रवियों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ गुंडा दमन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतल्ला में हुई हिंसा और पत्रकारों पर हुए हमलों को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे साजिश थी और उपद्रव करने वाले सभी तत्वों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये नीट से जुड़ा मामला नहीं, शुक्रवारियों का काम है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार का दिन विशेष होता है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी अक्सर कहती हैं, शुक्रवार को सब छूट है। दरअसल धर्मतल्ला में हुई यह घटना उन्हीं शुक्रवारियों का काम है। हमने उन्हें माफ कर लिया है। उन्होंने साफ किया है कि इन असामाजिक तत्वों का नीट पेपर लीक या छात्रों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। नीट प्रश्नपत्र मामलाয় दिल्ली जंतर मंतरे आरसोला जनता पार्टी तथा সিজিপির আন্দোলনে দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি তার নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই আন্দোলনে কিছু অসাধু চক্র অংশ নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে বদনাম করার চক্রান্ত করছে। এরই প্রতিবাদে সুর আসানসোল, দুর্গাপুর, শিল্পাঞ্চল জুড়ে দেখা যায়। তাদের অভিযোগ দেশ জুড়ে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে দেশকে অশান্ত করে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে দেশকে বিভাজিত করার চক্রান্ত রুখতে দেশ বিরোধী সিজিপি, বিদেশি ডিপ টেস্ট এবং ষড়যন্ত্রকারী শক্তির বিরুদ্ধে এক হতে এবং রাষ্ট্র বাঁচাও স্লোগান দিয়ে আসানসোলে এক মিছিল বের করা হয়। গত কয়েকদিন ধরে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে আসছে। শুক্রবার আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে বিজেপি জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলা বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য সহ শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য জানান, কিছুদিন আগে সারা ভারত জুড়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কারণে তা সম্পন্ন হয়নি। গত এক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আজ অর্থাৎ শুক্রবার রবীন্দ্র ভবনে এই বিশাল প্রশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তর 24 পরগনা জেলার বাগদা ব্লকে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় 2 কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। শুক্রবার রাত্রে উল্টো রথমেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। নিহতদের নাম 19 বছর বয়সী আজিজ বিশ্বাস এবং 17 বছর বয়সী নিতাই দেবনাথ। তারা স্থানীয় করঙ্গ গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যদের মতে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র আজিজ বিশ্বাস এবং একটি গ্যারেজে কর্মরত নিতাই দেবনাথ শুক্রবার বিকেলে 5টার দিকে বাইকে করে উল্টো রথের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया है। पंचलाई घटना कुछ ही महीनों के बाद अब जगत बल्लभपुर के पाटीहाल हाटकला इलाके में एक स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाया गया है। अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर गहनों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात स्वर्ण व्यवसायी पल्लव साहा अपनी दुकान बंद करके घर लौटने के लिए बाइक पर सवार हो रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश यहाँ पहुँचे। इससे पहले स्वर्ण व्यवसायी कुछ समझ पाते कि एक अपराधी ने बाइक से उतरकर सीधे उनके पैर में गोली मार दी। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात के कारण राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है।
अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके साथ ही मानसूनी ट्रफ रेखा राजस्थान होकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सोमवार तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बन गई है। तटीय और पश्चिमी जिलों में मौसम का असर काफी व्यापक देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की रात आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब देश भर में फैलता जा रहा है। इस आंदोलन की आंच अब रानीगंज तक पहुंच गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं और युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता रानीगंज में भी सड़क पर उतर आए हैं। शनिवार को भीम आर्मी के सदस्यों, छात्र और युवाओं ने रानीगंज शहर के पंजाबी मोड़ स्थित शहीद भगत सिंह की मूर्ति के सामने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर नारेबाजी कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी और सिलीगुड़ी मुख्यालय की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने संयुक्त रूप से अब कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में त्रिपुरा के रहने वाले 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045 03322623914 03322623915।